नमस्कार दोस्तों, मेरी रसोई में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैंने बनाई है मठरी की रेसिपी, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है। नॉर्मल मठरी जो हम लोग घर में बनाते हैं मैदे से, उससे थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी लेयर्स में मैंने इसको बनाया है ताकि खाने में और अच्छी लगे और भी खस्ता बनती है। तो अगर कोई गेस्ट आ जाए या फिर अगर आपके बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर अपना कोई फैमिली मेम्बर कहीं बाहर रहता है, तो आप उसको बनाकर आराम से उसको दे सकते हैं, क्योंकि ये आराम से 1 से 1.5 महीने आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा किलो मैदा और साथ ही इसमें ऐड कर दिया है करीब 1 चम्मच अजवाइन, जिसको कि अच्छी तरह से मैंने हाथों से घिस के डाल दिया है। और साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें आधा चम्मच करीब कलौंजी ऐड कर दी है। कलौंजी बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। और साथ ही ऐड कर दिया है मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल, रिफाइंड ऑयल का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालने के बाद इन सारी चीज़ों को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाथों से इस तरह से दबाकर देखेंगे। अगर ढेला बन रहा है तो समझिए जो आटा है वो अच्छी तरह से परफेक्टली मिक्स हो चुका है। अब साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम लोग एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। डो हम लोग ऐसा लगाएंगे कि जैसा कि हम लोग रोटी का डो लगाते हैं, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा टाइट, उस तरह का आप डो लगाकर तैयार कर लीजिए। और इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मसल कर आटे को गूंद लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का मैंने आटे को रखा है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा लूज़ है। तो आटा हमारा एकदम बढ़िया से गूंद के रेडी हो गया है। अब इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट पे रख दीजिए। तो ये इसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा तो हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो चलिए अब इसकी लेयर्स बनाने के लिए हम लोग बना लेंगे एक स्लरी। तो इस स्लरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 से 3 टेबलस्पून आप मैदा ले लीजिए और साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून आप ऑयल ले लीजिए। तो और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए आपस में। अब स्लरी हमारी बनकर तैयार है। इससे जो लेयर्स हैं वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं, एकदम खिली खिले हमारे जो मठरी है वो बनकर तैयार होगी। तो इसको भी रख देंगे साइड में। और फिर हम ले लेंगे, हमने जो आटा गूंद के रखा था उसको इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप दे दीजिए मोटा सा। और फिर आप इसको नॉर्मल पीसीज में कट करके रख लीजिए, क्योंकि इससे हमें जो है रोटियां बेलनी हैं। तो पतली पतली रोटियां बेलनी हैं, तो आप उस हिसाब से इसकी लेयर्स जो है वो इस तरह से कट कर लीजिए पीसीज में कट करने के बाद हम लोग जो बाकी के पीसेस हमने कट करके रखे थे उसको ढक के रख दीजिएगा, नहीं तो जो आटा है वो सूख जाएगा और फिर बेलने में हमें परेशानी होगी। तो फिर इस तरह से बाकी का जो पीसेस थे वो मैं रख दूँगी साइड में। और एक लोई लेकर मैं इससे एक लंबी सी बड़ी सी, जितना पतला आप कर सकते हैं उतना पतला आप इसका रोटी शेप देकर इसको अच्छे से बेल लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह से बेल रही हूँ। बहुत ही अच्छी मठरी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए, मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको इतना पतला रखा है, जितनी रोटी होती है उससे भी थोड़ा सा पतला बेलने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको रख दूँगी एक थाली में, बड़ी सी थाली में, जो कि आराम से उसमें आ जाए। और ऊपर से थोड़ा सा आटा छिड़क दीजिएगा ताकि जो हमने जो रोटी बेल कर रखी है वो चिपके नहीं। तो यहाँ पर बाकी की भी हम लोग इसी तरह से बड़ा बड़ा और नॉर्मल पतला एकदम करके इसको भी इस तरह से रख देंगे। तो इस तरह से हम लोग हमारी 3 रोटियां मैंने यहाँ पर बेलकर तैयार कर ली हैं। और ऊपर से आटा छिड़कना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो अगर आप एक के ऊपर एक रोटियां रखेंगे तो वो जो है आपस में चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आटा छिड़का था, इसलिए ये ईजिली देखिए निकल जा रहा है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। तो अब इनको अलग करने के बाद हम लोग एक एक रोटी ले लेंगे और साथ ही जो हमने स्लरी बना कर रखी थी मैदे और ऑयल से, उसको हम लोग हमारी रोटी पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे। और हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला लीजिएगा। और साथ ही हम लोगों ने जो बाकी की रोटियां बेल कर रखी हैं तो उसको लेयर वाइज एक के ऊपर एक रखते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से बनाने से क्या होता है कि जो लेयर्स बनेगी तो ये और भी ज़्यादा खस्ता बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम अलग तरह की बनती है। आप चाहें तो बीच में कोई भी मसाला भी ऐड कर सकते हैं हल्का, ताकि जो चाहे काली मिर्च का हल्का पाउडर या फिर लाल मिर्च का मिक्स करके पाउडर बना सकते हैं और वो भी बीच बीच में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से लेयर वाइज हम लोग एक के ऊपर एक रखेंगे और हर एक लेयर पे स्लरी लगाते जाइएगा और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, ऐसे ही इसको फ़ोल्ड कर लीजिएगा। और फिर इसको लगातार जैसे हम लोग कपड़े तय लगाते हैं उस तरह से इसको इस तरह से एक के ऊपर एक लेयर रखते हुए अच्छी तरह से लेयर बना लीजिए। और फिर इसको हम लोग बेलन की हेल्प से इस तरह से चौकोर शेप में ही कोशिश करिएगा कि चौकोर शेप में ही इसको बेलें।
इससे क्या होगा कि हमें इसको काटने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको इतना लंबा बेल दिया है और फिर इसके ऊपर हम लोग जो स्लरी बना के रखी थी वो फिर से एक बार लगा लेंगे और सेम प्रोसेस के साथ इसको हम लोग फिर से जैसा हम लोगों ने पहले इसको फ़ोल्ड किया था इसी तरह से फिर से एक बार फ़ोल्ड कर लेंगे। तो अच्छी तरह से स्लरी लगा दीजिएगा चारों तरफ से और फिर हम लोग इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था। तो इस तरह से हमें इसको 2 बार करना है। एक बार हम लोगों ने पहली बार किया था, फिर इसको हम लोगों ने सेकंड टाइम फिर से करेंगे। सेम प्रोसेस को आप 2 बार करेंगे तो फिर जो लेयर्स हैं वो और भी अच्छी खुल के आएंगी और ढेर सारी लेयर्स आपको नज़र आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अब यहाँ पर इसको कितना मोटा रखा है, थिकनेस आप यहाँ पर देख लीजिए और फिर इसको एक चाकू की हेल्प से अपने मनपसंद शेप में आप इसको कट कर सकते हैं, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, लंबा, पतला, कैसा भी जैसा आप खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लंबी शेप में कट कर रही हूँ और जो इसकी थिकनेस है वो भी मैंने नॉर्मल रखी है, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। तो इस तरह से इसको कट कर लीजिए और कट करने के बाद हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार होगा और लेयर्स तो इसकी अभी से ही दिख रही हैं। तो यहाँ पर हमने 3 जो लोइयाँ ली थी उसकी हम लोगों ने ये बना कर रखी है और बाकी की जो 3 लोइयाँ बची हैं उसको भी इसी तरह से हम लोग बेल लेंगे और एक के ऊपर एक लेयर बनाकर अच्छी तरह से बना लेंगे जैसे कि हम लोगों ने पहले वाला किया था। तो यहाँ पर देखिए रोटियाँ मैंने बेल ली हैं और इसी तरह से इसको भी फोल्ड करते हुए हम लोग बना लेंगे। और बिल्कुल भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आटा छिड़कना मत भूलिएगा, वरना अगर आप एक के ऊपर एक रोटियाँ रख देंगे तो ये आपस में चिपक जाती हैं। क्योंकि मेरे साथ भी पहले एक बार ऐसा हो चुका है कि मैं इस तरह से आटा छिड़कना भूल गई थी और जो हमारी रोटियां हैं वो सारी आपस में चिपक गई। तो फिर से मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ी। तो फिर ये आप लोग छोटे छोटे टिप्स हैं, इसको याद रखेंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेयर्स लगा ली हैं मैंने और ऊपर से भी इसको करके जो स्लरी है इसको अच्छी तरह से चारों तरफ लगाकर इसको जैसा हम लोगों ने पहले वाले जो हमने तैयार किया था उस तरह से इसको भी हम लोग इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से बेल लेंगे और हमारी जो मठरी है उसको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हमने बेल लिया है और बहुत ही अच्छी जो इसकी थिकनेस है वो आ गई है। ऊपर से फिर से इस तरह से इसका सेकंड प्रोसेस कर लेंगे जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था, वैसे ही इसको फिर से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मठरी जो है हमने बना ली है और अच्छी तरह से कट भी कर ली है और ऑयल रख देंगे गरम होने के लिए। फ्राई करने के लिए ऑयल डाल लिया है मैंने कढ़ाई में और एक छोटा सा टुकड़ा आप डालकर चेक कर लीजिएगा कि ऑयल कितना अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लोग हमारी जो मठरी है वो डाल देंगे और मठरी डालने के बाद थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट इसको आप मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी इसकी मोटाई ज़्यादा है तो ताकि ये अंदर से कच्चा न रह जाए। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो फिर ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। और थिकनेस आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको मैंने जैसे मोटा मोटा रखा है, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको पतला भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये देखिए अभी से ही जो लेयर्स हैं कितनी अच्छी खुल के सामने आई हैं और बहुत ही अच्छी मठरी बनकर तैयार हुई है। खाने में एकदम खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनती है और काफ़ी दिनों तक रह भी जाती हैं। तो अगर आप इसको बनाकर तैयार कर लेंगे तो आप चाहें तो इसको बनाकर पैकेट में अपना कोई छोटा सा बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की मठरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो यहाँ पर हमारी मच्छी बनकर तैयार है। इसको गोल्डन फ्राई होने तक, हल्का ब्राउन होने तक आप फ्राई कर लीजिए और फिर ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और बाकी की जो मच्छियाँ हमने बनाकर रखी हैं उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो मच्छियाँ हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।